वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं और वो क्वेश्चन डाले जाते हैं करंट अफेयर के जो आपके पेपर में आते हैं। ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं डालते क्योंकि कितने भी हम क्वेश्चन डाल दें आएंगे तो वही जो मेन क्वेश्चन होते हैं जो आने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको करंट की क्लास देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसी न्यूज़ होती हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास में वो क्वेश्चन डालता हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो इसके नए हेड कौन बने हैं बेटा, ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको मैं सिर्फ 3 या 4 सेकंड का आंसर देता हूँ, आप लोगों ने सोच लिया होगा क्या है, ठीक है ना। आंसर इसका हो गया क्या? ए। आंसर क्या है बेटा इसका? ए, तुहिन कांता पांडे। ओके, तुहिन कांता पांडे सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ये सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा माधवपुरी बूच के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सेबी का काम क्या होता है बेटा? सेबी का काम होता है जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो प्रतिभूति विनिमय जो बोर्ड होता है, जो भी ये सेबी के अपना जो स्टॉक शेयर मार्केट जो होती है बेटा, इन पर ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। और जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करता जो होते हैं, उनके हितों की, उनके फायदे के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो ये देखता है कि कहाँ पर क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कितना मुनाफा हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था पब्लिक के लिए, जो शेयर मार्केट में जो शेयर करते हैं उनके लिए कितना हम कुछ कर सकते हैं ना। तो उनके हितों की रक्षा के लिए सेबी बनाया गया था। इसका हेड ऑफिस मुंबई के अंदर है और ये बना था 1988 में, ठीक है। देखो थोड़ा सा, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, एस्टैब्लिश्ड इन 12 अप्रैल 1988, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेड ऑफिस है। 1992 में सेबी को वैधानिक निकाय बनाया गया था। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब जीता? इन द फॉलोइंग हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? तो बेटा क्रिकेट का ये ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी, भारत की अपनी नेशनल जो क्रिकेट ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी। जैसे देवधर ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, ऐसे ही दिलीप वेंगसरकर ट्रॉफी होती है, ऐसे ही रणजी अपनी मेन नेशनल ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी। तो ये रणजी ट्रॉफी किसने जीत ली है? मुंबई, मध्य प्रदेश, विदर्भ या केरला? आंसर है क्या बेटा इसमें? सोच लिया आप लोगों ने? आंसर है इसमें, आंसर है विदर्भ। विदर्भ जीता है बेटा ये ट्रॉफी, और विदर्भ ने हराया है किसको? केरला को। विदर्भ ने केरला को हराया। वैसे तो जो फाइनल मैच है उसमें दोनों ही बराबर रहे, लेकिन पहली पारी जो थी उसमें विदर्भ आगे था, तो विदर्भ को ही उसने विजेता घोषित कर दिया है। ओके, ये रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीती है, 42 टाइम। सबसे ज्यादा बार अभी तक जीता है रणजी ट्रॉफी को किसने? मुंबई ने, 42 टाइम। ये ध्यान रखना। ये कब से खेली जाती है रणजी ट्रॉफी भारत में? 1934 से ये खेली जा रही है भारत के अंदर, ठीक है। बीसीसीआई इसको कराता है इस ट्रॉफी को, है ना। चलो, रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब विदर्भ ने जीत लिया है। फाइनल मैच ड्रॉ रहा, देखो जैसे मैंने बताया था, लेकिन पहली पारी में लीड ली थी किसने? विदर्भ ने, इसलिए उसको विजेता घोषित कर दिया गया। 2023-24 का खिताब भी विदर्भ ने जीता था। ओके, रणजी ट्रॉफी यह भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होती है जो करता है कौन? इसका आयोजन करता है बीसीसीआई, है ना। बीसीसीआई जो कि 1928 में बनाया गया था, ठीक है ना। बीसीसीआई की स्थापना, हेड ऑफिस का मुंबई होता है, और ये पहली बार रणजी ट्रॉफी 1934 से 35 में इसका आयोजन हुआ था। सबसे ज्यादा बार इसमें मुंबई की टीम जीती है, 42 टाइम, ठीक है, बीसीसीआई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? Masato Kanda has become the president of Asian Development Bank. He is related to which country? China, Japan, Nepal, India. You have 5 seconds only. China, Japan, Nepal, India. China, Japan, Nepal, India. Answer is Japan. Answer is Japan. तो जापान के बेटा ये। और एडीबी जो है इसकी स्थापना हो गई थी 1966 में। हेड ऑफिस होगा इसका फिलीपींस मनीला, फिलीपींस मनीला के अंदर, उसका भी सिटी है
ठीक है ना। तो ये बना था 1966 में और इसका हेड ऑफिस फिलीपींस में होगा, मनीला में होगा और मनीला के शहर में होगा। देखो यहाँ पर आप देखो मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं, जापान के हैं। एडीबी विकास बैंक, एडीबी जो बैंक है उसके 11th जो हेड हैं, 11th हेड बने हैं, ठीक है ना। मासातो असाकावा का स्थान इन्होंने लिया है अभी। तो देखो एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 19 दिसंबर 1966, ठीक है। मांडा लुयोंग सिटी, मनीला, मनीला करना है साथ में, और फिलीपींस इसका हेड ऑफिस होगा। मांडा लुयोंग सिटी मनीला फिलीपींस में इसका हेड ऑफिस होगा। 68 से 69 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर हैं एडीबी। ओके, एडीबी का हो गया फिलीपींस में, और लेकिन वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। आईएमएफ का हेड ऑफिस कहाँ होगा? वो भी अमेरिका में होगा, है ना। आईएमएफ बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विकास दूसरा जो अपना वर्ल्ड बैंक है वो भी अमेरिका में, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यूएनओ का हेड ऑफिस वो भी अमेरिका में, ठीक है। चलो, हैरत उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? इन विच स्टेट और यूटी द हैरत फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या नागालैंड? सोचा आप लोगों ने हैरत फेस्टिवल कहाँ पर? अगर आपको मालूम है तो आप इतनी देर में तो आंसर दे सकते हो, नहीं तो फिर कितना भी रख लो समय, है ना बेटा। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है जम्मू कश्मीर। शिवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है, शिवरात्रि के दिन ही उसके उपलक्ष्य में, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कश्मीरी जो पंडित हैं वो ये फेस्टिवल मनाते हैं। ओके, हैरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फाल्गुन का महीना जो मार्च का महीना होता है उसके 13वें दिन ये मनाया जाता है, पूर्णिमा तक चलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है तुम्हें। ओके, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, उमर अब्दुल्ला सीएम है और मनोज सिन्हा इसके गवर्नर हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्क बता सकते हो? देखो थोड़ा स्टैटिक जीके में इसमें डालता जरूर हूँ, है ना। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क है डाची ग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, है ना। ये तुम्हें थोड़े से चीजें ध्यान रखनी है। डाची ग्राम, सलीम अली, ठीक है। किश्तवाड़, किश्तवाड़, ये तुम्हें नेशनल पार्क हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है वूलर। वूलर लेक इज द इंडियाज बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वूलर लेक, ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। यहीं पर डल लेक भी है जो कि शिकारे के लिए फेमस है, शिकारा चलता है डल लेक में। यहीं पर नाग या नागिन से संबंधित जो नाम होंगे वो झील भी जम्मू कश्मीर में कर देंगे, जैसे शेष नाग, बेरी नाग, अनंतनाग, नागिन, ये इस टाइप के जो नाम है ये भी जम्मू कश्मीर में आपको कर देना है, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे। वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है? वेयर हैज द वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन, तो ये सेंटर वनतारा इनोग्रेटेड बाई नरेंद्र मोदी, कहां पर इसका इनोग्रेशन किया गया है? तो वनतारा, तो बोलिए कहां पर है ये? वन्य जीवों के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए, दोबारा उनके पुनर्वास के लिए कहां पर ये बना है? तो आंसर हो गया इसका गुजरात। कहां पर हो गया? गुजरात के अंदर। वन्य जीव बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। इसका उद्घाटन गुजरात के जामनगर में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4 मार्च 2025 को किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया बेटा, इस टाइप के नेशनल सेंचुरी वगैरह हो गया, नेशनल पार्क के क्वेश्चन हो गया, लेक्स के क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के स्टैटिक जो क्वेश्चन है ये इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आजकल चल रहे हैं, ठीक है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड रिलायंस फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ओके, तो गुजरात के अंदर ऑलरेडी वहां पर नेशनल पार्क है गिर, जो कि शेर के लिए है। कौन सा है वहां पर? गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाटिक लायंस के लिए है। वहीं पर नल सरोवर पार्क भी है जो कि वहां के बर्ड्स के लिए है, पक्षियों के लिए है, नल सरोवर, ठीक है। चलें आगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुजरात की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी? गुजरात में कौन कौन सी माउंटेन है, कौन कौन सी रिवर्स? जरा सोच के देखो। जो बच्चे मुझसे ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उन बच्चों को जरूर मालूम होगा, ठीक है। थोड़ा चलो मैं आपको बता ही दूं। हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पर गिरनार, वहीं पर गिर माउंटेन भी है, कच्छ माउंटेन भी है, मांडव भी है और बरडा माउंटेन भी है गिरनार के अंदर, सॉरी गुजरात के अंदर। गिरनार
कच्छ, बरडा एंड मांडव, ये कुछ माउंटेन हैं जो गुजरात के अंदर है, मैंने आपको बताई। यहीं पर आती है गुजरात में कच्छ में लूनी रिवर, जो कि डिसअपियर होती है इन रण ऑफ कच्छ। ठीक है, साबरमती भी यहीं से आती है, साबरमती भी आ जाती है यहीं पर। ठीक है ना, तो साबरमती तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वहीं साबरमती के किनारे पर ही वहाँ पर है क्या, अहमदाबाद साबरमती आश्रम, जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट किया, और दांडी मार्च खत्म कब किया गया, 6 अप्रैल 1930 में। दांडी गए, नमक बनाया, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और उसी दिन से सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्थापना हो जाती है, उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सूरत, गुजरात का शहर सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे पर बसा बहुत बड़ा शहर है सूरत। अब सूरत की बात चली तो ये भी सुनो कि सूरत जो है, सूरत में ही अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी 1608 में, लेकिन मना कर दिया गया था हुमायूं के द्वारा। ठीक है ना, पता चला तुम्हें? ओके, तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी, सॉरी हुमायूं के द्वारा नहीं, ये मना किया गया था जहांगीर के द्वारा। और मैं तुम्हें बताऊं कि उसके बाद इन्होंने, है जहांगीर ने ही फिर बोला था 1613 में कि अब आप खोल सकते हैं, तो फिर से गुजरात के सूरत में ही ये खोला गया था। ठीक है, चीज़ें याद रहनी चाहिए तुम्हें। ओके, चलें आगे बढ़ जाएं। चलो, उर्सुला वान डेर लेयन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, इनका संबंध किससे है? तो ये ईयू की हेड है आयोग की। ईयू आयोग जो है यूरोपियन यूनियन आयोग है, उसके साथ में है ये। उर्सुला वान डेर लेयन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, ये यूरोपीय आयोग की हेड है भाई। इनकी यात्रा में इनके साथ यूरोपीय संघ के कमिश्नर के समूह भी शामिल हैं। ईयू बोले तो ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ स्टैब्लिश कब हुआ था, 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। हेड ऑफिस है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यूरोप में स्थित 27 यूरोपियन देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है। ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेड ऑफिस होगा। ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इस टाइप के हेड ऑफिस जरूर पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलें आगे। दियासलाई निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? दियासलाई autobiography launched recently. It was the autobiography of which of the following? कैलाश सत्यार्थी, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या शंकरलाल द्विवेदी? तो आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। आंसर इज कैलाश सत्यार्थी। ओके, ये कैलाश सत्यार्थी वही है बेटा जिनको 2014 में भारतीय होने के, देखो भारतीय हैं, ये एक भारतीय समाज सेवी हैं भारत के कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इन्हीं को पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्हीं के साथ 2014 में ही पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी ये दिया जा चुका है शांति का पुरस्कार, नोबेल प्राइज। ठीक है, देखो दियासलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है, हाल ही में लॉन्च किया गया है। और कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। ये 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने की थी, जिसके बाद वे विश्व भर में 144 कंट्रीज के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। ईयर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो गया काफी क्वेश्चन। आपको क्या पता है नोबेल प्राइज कहाँ से कौन देता है? स्टॉकहोम, स्वीडन से दिए जाते हैं। लेकिन एक नोबेल प्राइज पीस का, शांति का, जो कि नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग ओस्लो, उसकी कैपिटल ओस्लो, संसद यानी उसकी जो संसद होती है, पार्लियामेंट है, उसका नाम है स्टार्टिंग, वहां से दिया जाता है। ओके, और ये कब से दिए जाते हैं? 1901 से दिए जाते हैं। और किसकी याद में? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और उनका अंतिम यही था कहना कि मेरी पुण्यतिथि के दिन ये दिए जाएं, और स्वीडिश बैंक के साथ मिलकर ये दिए जाते हैं। ठीक है, पहले 1969 से पहले ये 5 फील्ड में दिए जाते थे। 1969 में इसमें छठा नोबेल प्राइज जोड़ा था, जिसका नाम था, छठा जो नोबेल प्राइज जोड़ा था बेटा वो था इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज भारत में किसको दिया गया? अमर्त्य सेन को दिया गया है, ये ध्यान रखना। किस भारतीय को सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वो था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, उसकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। ठीक है,
चलें आगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इन द फॉलोइंग विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट द ऑस्कर 2025? तो अनोरा, ये पिक्चर है बेटा अनोरा, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स से दिए जाते हैं। अनोरा ऑस्कर में ऑस्कर का प्राइज जीती है। 97th टाइम था जो ये अवार्ड दिया गया है। डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में दिया गया, डोल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में दिया गया है। ओके, ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1927 में और पहली बार फर्स्ट टाइम 1929 में ये दिया गया था। यह अवार्ड प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लोसर महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं और 5 सेकंड का समय है। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। आंसर इज लद्दाख। ठीक है, लोसर महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया। यह तिब्बतन समुदाय के नए साल का समय होता है और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख त्यौहार होता है। 2025 में 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक ये मनाया गया। लद्दाख की बात आ रही। लद्दाख में भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है पैगोंग। वर्ल्ड हाईएस्ट स्लाइन वाटर लेक पैगोंग इन लद्दाख। ध्यान रखना बेटा, लद्दाख के अंदर। ओके, लद्दाख में ही आपने सुना होगा यहीं पर भारत का सबसे ऊंचा पठार भी है, लद्दाख प्लेट्यू। ओके, सुना है आप लोगों ने। लद्दाख हिल्स भी हैं, लद्दाख है यहाँ देखो सबसे ऊपर, वहाँ पर ट्रांस रेंज है ना, ट्रांस हिमालय है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, इस तरीके से वहाँ पर रेंज दे रखी है। ओके, चलें आगे। लद्दाख, लेह, कारगिल इसकी कैपिटल है। बीडी मिश्रा गवर्नर है, एस्टैब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलें आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है? अंग्रेजी अब उसकी भाषा हो गई, जो आंसर हो गया है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा कर दिया है, अंग्रेजी भाषा को उसकी जो लीगल लैंग्वेज है वो बना दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये किया गया है, पहली बार जब अमेरिका ने संघीय स्तर पर किसी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। ओके, 30 से अधिक अमेरिकी राज्यों ने पहले ही अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में जारी नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन है? रिसेंटली रिलीज्ड द रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कौन से राज्य की बात हो रही है? तो बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा कौन से राज्य में नदी डॉल्फिन है? तो आंसर हो गया उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद होगा बिहार और उसके बाद नंबर आएगा वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा कहां पर है नदी डॉल्फिन? ये उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई। भारत में पहली बार जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है इनकी डॉल्फिन की, और 8 राज्यों और 28 नदियों में इसकी कुल संख्या जो है वो 6327 डॉल्फिन है। ओके, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। जनगणना इनकी जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। ओके, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली? इन द फॉलोइंग हु हैज बीन स्वर्न इन एज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, तो ऑस्ट्रिया बेटा जैसे कि चांसलर होता है, इसकी वही पीएम जितनी ही पावर होती है। जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में तो चांसलर ही होते हैं, वहां के हेड जो होते हैं। तो आंसर क्या है? क्रिश्चियन स्टालकर। तो ये आंसर हो गया इसमें ए। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर है ए इसके अंदर। ठीक है, क्रिश्चियन स्टाकर ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। इनका संबंध ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी से। ऑस्ट्रिया की संसद को फेडरल असेंबली भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया यूरोप के अंदर है। ठीक है, देखें, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गई, यूरो इसकी करेंसी होगी, यूरोप इसका कॉन्टिनेंट हो गया। क्रिश्चियन स्टोकर इसके चांसलर बनाए गए हैं। ओके, ऑस्ट्रिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आज की क्लास में यहाँ पर ओवर करूंगा बेटा। आज के ये क्वेश्चन हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार रीड करें। इसको एवरी 3 डेज के अंदर
सिर्फ 10 मिनट इनको रीड करना है ताकि आप अपने एग्जाम तक इन क्वेश्चन को याद कर सको। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं बेटा। ऐसे ही जब 10-12 क्वेश्चन और भी कल परसों में जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, मैं करंट की क्लास आपके लिए मैं डाल दूंगा। इन क्लासेस को लेना ना भूलें, और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हैं वो सेशन को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लगातार जुड़े रहें और पढ़ने वाले बच्चों के पास सेशन को, क्लास को शेयर करते रहें। ओके, और कमेंट बॉक्स में अपने अपनी पसंद नापसंद, अपने जो भी सुझाव हो वो डाल सकते हैं बेटा सभी बच्चे। ओके, चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।